हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि आपको पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। इनके लिए आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे चैनल से मैथ, इंग्लिश और सोशल साइंस का पढ़ाई शुरू हो चुका है और इनके वीडियो भी कई आ चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस और इंग्लिश। सोशल साइंस में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए उनका नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजपुर पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर एक बार आप ज़रूर जुड़िए। आपको इसके लिए बस टेलीग्राम पे सर्च करना है नॉलेजपुर अमन, बिना स्पेस दिए हुए सर्च करना है नॉलेजपुर अमन। आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे, या तो फिर चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से भी आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इम्पोर्टेंट PDF मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस में हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। एक्टिव से पैसिव में बदलना ये वॉइस का पार्ट 3 है। इनसे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। इनके अलावा हमने वॉइस का जो फैक्ट है ना, हम लोगों ने उनको भी पढ़ लिया है। तो इसलिए अगर आपने इन तीनों वीडियो को, इनसे पहले जो था वॉइस का फैक्ट वाला पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको एक बार जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का वीडियो। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनसे पहले हम 4 पढ़ चुके हैं। तो इनको कैसे बनाइएगा, तो बस वही फॉर्मूला है हमारा। ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वाज वेयर का प्रयोग कीजिए, फिर बीइंग दीजिए, वर्ब का तीसरा रूप बाय और एजेंट दीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है। एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उन्हीं को सब्जेक्ट बनाना है। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देना है, और उनके बाद देना है आपको वर्ब का तीसरा रूप, और फिर आपको प्रयोग करना है बाय प्लस एजेंट का। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सभी का सभी अभी एक्टिव वॉइस में है, इनको हम बदलेंगे किस में, पैसिव वॉइस में। तो ही वाज ईटिंग अ मैंगो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें अ मैंगो। तो अ मैंगो को आप बना दीजिए क्या, सब्जेक्ट बना दीजिए। तो अ मैंगो, अब यहाँ पर ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो अ मैंगो वाज, अब इसमें क्या देना है, यहाँ तक तो हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब देना है बीइंग। तो अ मैंगो वाज बीइंग। अब वर्ब का तीसरा रूप दीजिए। यहाँ पे ईटिंग है, ये कौन सा रूप है, ये चौथा रूप है। तो क्या हो जाएगा, ईटेन बाय। ही का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे हिम हो जाएगा। और ये अब किस में बदला गया, पैसिव वॉइस में। क्या आपको यह समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को रोकिए और इन दोनों का पैसिव वॉइस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। तो चलिए मैं भी इसको बनाता हूँ। ही वाज सपोर्टिंग मी, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इनको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। मी का किसका है, तो वाइस वर्सा। अब बोलिएगा आई का है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो वाज का करते हैं। तो आई वाज, अब क्या देना है, सपोर्टिंग। अच्छा, सपोर्टिंग से पहले कुछ और देना है, क्या देना है, तो आप बोलिएगा कि बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग आएगा। आई वाज बीइंग सपोर्टिंग, ये वर्ब का चौथा रूप है। इसका कौन सा रूप हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, तो आप बोलिएगा तीसरा रूप। तो सपोर्टिंग का क्या हो जाएगा, सपोर्टेड। उनके बाद दीजिएगा बाय, और उनके बाद एजेंट कौन है, कौन यहाँ पर काम कर रहा है, तो आप बोलिएगा ही, और ही का क्या हो जाता है, हिम। अब ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। इनके बाद है हमारा अगला एग्जाम्पल, दे वेर किलिंग स्नैक्स।
वे लोग सांप को मार रहे थे। तो यहाँ पर स्नेक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको सब्जेक्ट बना देते हैं स्नेक्स। अब यहाँ पर ये प्लुरल में है, यहाँ पर भी प्लुरल में था, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्नेक्स वेयर बीइंग, किलिंग यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्मेट है, हमें देना है तीसरा फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा किल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दैम हो जाएगा। और ये किस में बदला जाएगा, अब बदल गया है पैसिव वॉइस में। मुझे उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी अब सेंटेंस आएंगे, अगर उनसे आपको बोला जाए कि आप इनको एक्टिव से पैसिव में बदलिए, तो आप 100% आप बदल देंगे। अगर इसी में आपको पूछ लिया जाए कि पैसिव से एक्टिव में बदलिए, तो वहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपको देता है ही वाज ईटिंग अ मैंगो, ये तो एक्टिव में ही है। अगर मान लीजिए आपको दिया जाता है अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय हिम, और आपको यह बोला जाए कि आप इनका पैसिव में ये है एक्टिव में बदलिए, तो आप जैसे ही वाज देखिएगा तो आपका दिमाग जो है ना, थोड़ा सा दिमाग का घंटी बजेगा और आप क्या बोलोगे, वाज भी है और बीइंग भी है। अगर सिर्फ वाज रहता तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होता, लेकिन बीइंग आया है, इसका मतलब इसका जो एक्टिव होगा उनके साथ भी ING आएगा। तो आप जब इसको बदलिएगा, यहाँ पर देखिए बाय हिम है और यहाँ पर अ मैंगो है, तो आपका कुछ क्लियर हो गया होगा कि सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो बाय हिम है, तो यहीं से ये होगा। बाय को हटाइए, हिम किसका है, तो आप बोलिएगा ही, तो ही हो जाएगा। यहाँ पर वाज है, तो ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाज आ जाएगा। यहाँ पे इटेन है, तो आप बोलिएगा कि वाज, यहाँ पे बीइंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इटेन नहीं होगा, यहाँ पर ईटिंग होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज ईटिंग, और हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में अ मैंगो, ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जाके ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनके बाद एक और हम फॉर्मेट को पढ़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पास्ट इम्परफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इम्परफेक्ट को हम कंटिन्यूस कहते हैं, जो इनसे पहले पढ़े। अब इनसे आगे पढ़ते हैं। हमारा अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इनको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले एक्टिव कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना है हैड का, और फिर बीन, फिर वर्ब का तीसरा रूप बाय और एजेंट। ये और ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही है। वर्ब 3 का प्रयोग एक्टिव में क्या हुआ रहेगा, बस बाकी तो आपको याद ही है, बाकी आपको याद ही है। और यहाँ पे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको समझना है कि एक्टिव का सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा, उनके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, फिर जो काम कर रहा होगा एक्टिव वॉइस में उन्हीं को हम बाय प्लस एजेंट बना देंगे। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका अब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो वी हैड डन द वर्क, तो द वर्क हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनको हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो द वर्क, अब देखिए द वर्क आ गया, तो इनके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इन्हीं का सीधा इनको उठा के ना नीचे रख दीजिए। द वर्क हैड, बस यहाँ पे क्या आएगा, बीन आएगा। द वर्क हैड बीन। अब यहाँ पे तीसरे रूप का प्रयोग क्या ही गया है, तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस डन को उठा के नीचे ले आइए। किनके द्वारा, तो आप बोलिएगा हम लोगों के द्वारा, यानी वी था तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मुझे उम्मीद है इन दोनों एग्जाम्पल को बनाते बनाते आपका कन्फ्यूजन 0% पे आ जाएगा। वी हैड इन्फॉर्म्ड अस,
ही हैड इन्फॉर्म्ड अस, उन्होंने हम लोगों को सूचित किया। तो अस है, तो अस का क्या हो जाएगा? वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड, वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा? तो आप बोलिएगा सर ही है, तो ही का क्या हो जाएगा? तो ही का हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा हिम। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, इनको आप बदलिए पैसिव वॉइस में। तो दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब देखिए इनमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो द वर्क है, तो द वर्क को बना दीजिए आप अब यहाँ पे लाकर सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही है, कौन सा? हैड। तो द वर्क हैड, बस देना क्या आपको? बीन। तो द वर्क हैड बीन। आपको यहाँ पे तीसरे रूप का प्रयोग किया ही गया है, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटेड बाय देम। मुझे उम्मीद है कि आपका अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इनके भी अगर आपको एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए दिए जाएंगे तो आप बदल लोगे। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको अब खुश नहीं हो जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ तक जहाँ तक अभी पढ़ाई हो चुकी है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तक, यहाँ तक आप अपने बुक से अब एक्सरसाइज निकालिए, उन सभी को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।